मुश्ताक अहमद वीरे साहब के हवाले से भी आज मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। जिन इश्यूज़ को हमें इस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है उनकी तरफ उलमा का तवज्जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये जो खुदकशी का माहौल हमें नज़र आ रहा है, इस पे सेमिनार्स, इस पे लेक्चर्स और इस पे दुरूस का होना लाजमी है। हमारे नौजवानों को अभी तक अपनी ज़िंदगी का वैल्यू ही मालूम नहीं। अल्लाह के बाद मुझ पे जो सबसे बड़ा एहसान है वो वालिदैन ही का है। वीरे साहब, हम समाजी लिहाज से नाकाम हो गए इस चीज़ में? नहीं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करके हमें आगे आने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन की आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अल्लाह की सलामती हो आप पर। और आज हमने ये मुनासिब जाना कि जिस तरह से हमारे समाज में मुख्तलिफ बिदात और ख़ासकर इस वक्त एक तशवीश कुन बात यह है कि हमारे कुछ नौजवान ज़िंदगी की उम्मीदें छोड़कर, ज़िंदगी से तंग आकर और इस जंग से आखिरकार हार कर वो रास्ता अपनाते हैं जो हराम भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के सामने भी शायद उस वाक़े की सबसे बड़ी नाराज़गी होती है। मैं बात कर रहा हूँ ख़ुदकुशी के हवाले से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुश्ताक अहमद वीरे साहब। मुश्ताक अहमद वीरे साहब के हवाले से भी आज मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान, और बात हम मुख्तलिफ समाजी बुराइयों के हवाले से, उनका कलह कमा करने के हवाले से मौलवी साहब से करेंगे। सबसे पहले मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाह, हय्याकुमुल्लाह। मुश्ताक अहमद वीरे साहब, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो मामलात हैं हमारे समाज के उस पर बात करूँ, आपके मुतलिक मैं जानना चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद वीरे साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से या मजहबी लिहाज से जिस तरह से आप जम्मू और कश्मीर के लोगों में या ख़ासकर नौजवानों में एक ऐसा जनून भर देते हैं मुख्तलिफ मामलात को लेके, चाहे वो मजहबी लिहाज से आपसी भाईचारा हो, रवादारी हो या नेकी का मिशन हो, ये बताएं किस तरह से आपने शुरू किया, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं और क्या ख्याल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। जहाँ तक मोहतरम आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से वदीयत फरमाया। उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए अल्लाह ताला ने एक इंसान को मुकल्लफ़ ठहराया, ज़िम्मेदार ठहराया, और हर एक की यही कोशिश होनी चाहिए कि मेरी तरफ से समाज को ऐसा माहौल प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसा माहौल हमारी तरफ से समाज को हर वक्त देने की साई और कोशिश सारी रखनी होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, जितने भी लोग पाए जाते हैं, सभी ये चाहते हैं कि हमारी वजह से इंसानियत को नफ़ा पहुँचे। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके बराबर इला यौमिल क़ियामह जारी व सारी रहेगा। इसमें हमारी भी एक मामूली कड़ी है जिसकी हम अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश जारी व सारी रखे हुए हैं। ये सिलसिला और ये मंजिल तय करने में जिन अफराद और जिन मराहिल का हमें सामना करना पड़ा, वो शायद कश्मीर के सभी लोग उस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ये सिलसिला अपने ही गाँव से शुरू होता है, बुनियादी लेवल से शुरू होता है। हमारे गांव में एक दरसगाह का क़ियाम अमल में लाया गया था। वीर की बात आप कर? जी सर, थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में भी। वीर अनंतनाग ज़िले के साथ। जी, ये जो गांव है बहुत सारे मामलात में ये प्रोमिनेंट है। यहाँ पे पॉलिटिकली भी बहुत सारे ऐसे अफराद ने जन्म लिया है जो इस वक्त हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर में प्रोमिनेंट है। जैसे अब्दुल गनी वीरी साहब हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो इस वक्त मरहूम है। अल्लाह सभी मरहूमीन की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो इसके साथ साथ उसका बेटा भी इस वक्त मैदान अमल में है, जिसको डॉक्टर बशीर अहमद वीरी कहा जाता है। उसके साथ साथ PDP का एक मारूफ बंदा है अब्दुर्रहमान वीरी साहब, वो भी अपने नाम में मशहूर है, अपने नाम में वो भी प्रोमिनेंट है। और मदबी तौर पर भी वहाँ पे बहुत सारे
ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کا الحمدللہ اس وقت ٹورڈس سوسائٹی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہے. ان میں بھی ایک ادنا درجے کا طالب علم ہوں. تو وہاں پہ ایک درسگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کا نام پہلے درسگاہ اسلامیہ رکھا گیا. اس میں بہت سارے بڑے لوگوں نے بھی اس میں ایڈمیشن لیا اور میں بھی اسی کا ایک اسٹوڈنٹ پہلے رہا ہوں. جو لوکل آپ کا درس کا ہے لوکل وہاں پہ ایک عبدالرشید کٹشو نام کا ایک ٹیچر وہاں پہ لوگوں کو پڑھاتا تھا, بچوں کو پڑھاتا تھا. اس میں یہ کرائٹیریا نہیں تھا کہ اس میں ایج لمیٹیشن ہے, جو بھی آتا تھا وہ اس میں ایڈمیشن لیتا تھا. جی, وہاں سے ہم نے شروعات کی اور وہاں سے ہمیں انسپریشن مل گئی. اور پھر میں 9th کلاس سے میں نے اپنا خطبہ اور اپنا لیکچر شروع کیا. 9th کلاس سے آپ نے ممبر پہ جا کے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا, نماز پڑھانی شروع کی؟ جی, سب سے پہلے جو میں نے خطبہ دیا ہے وہ اپنی محلے کی مسجد تھی, لوکل مسجد تھی. تو مجھے یاد ہے اس وقت قریباً 24 سال پہلے وہ بات ہے, 24 سال پہلے. جی سر. تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع میں نے وہاں پہ تلاوت کیا, تو اسی پہ میں نے وہاں پہ درس دیا. اتنا میں بھیگا, اتنا مجھے عرق آلود ہو گیا اپنا جسم کہ یہاں سے جا کے مجھے مسجد سے جا کے مجھے پھر اپنے کپڑوں کو نچوڑنا پڑا, کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا خطبہ تھا. آپ کو ڈر تھا یا کہ پہلی بار آپ عوام کے سامنے آ رہے تھے؟ نہیں, ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. ایک طرف تو خوشی کا ماحول تھا سارے گاؤں میں, اپنے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ وہاں پہ مسرت ہوئی, شادمانی ہوئی. اور خود بھی میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حد تک اپنی تائید و نصرت سے نوازے کہ میں اسی کم عمر میں اس حد تک پہنچ جاؤں کہ میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع وہاں پہ تلاوت کروں اور اس کا ہلکا سا ترجمہ اور تشریح لوگوں کے سامنے پیش کروں. تو گاؤں میں ایک الگ سا ماحول اس وقت مجھے دیکھنے کو ملا, اور وہ ماحول مجھے آج بھی ذہن پر نقش ہیں کہ سبھی لوگ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نصیحت کرتے رہے کہ جس طرح یہ بیٹا ہمارے سامنے ایک امنگ کی طرح ابھر آیا, تو آپ کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کسی جگہ چراغ ہوتا ہے تو وہ یقیناً جو روشنی ہے پورے علاقے کو ملتی ہے, پورے کشمیر کو ملتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ ہمارے کشمیر کے چراغ ہیں, آپ عالم ہیں. عالم کے ساتھ ساتھ آپ ویسے مدرس ہیں کہ آپ سے ہر روز کشمیر کا ہر کوئی نوجوان کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے. تو ویرے صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ اپنے والدین محترم کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے لیا آپ کو جب آپ نے پہلی بار یہ شروع کیا خطبہ دینا 9th کلاس میں, اس کے بعد لوگ آپ سے متاثر ہونے لگے, تو والدین محترم نے کیسا محسوس؟ اللہ کی تائید و نصرت کے بعد اگر مجھ پہ کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ والدین ہی ہے, کیونکہ والدین میں اس فیلڈ میں مجھے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. جس معاملے میں بھی مجھے ان کا تعاون درکار رہا تو انہوں نے پس و پیش نہیں کیا, چاہے وہ وقت کی قربانی تھی, چاہے وہ اکنامی کی قربانی تھی, چاہے وہ کسی بھی صورت میں مجھے ان کا تعاون شامل رہا. تو میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ والدین مجھے اس معاملے میں کبھی کوئی اڑچن پیش آنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے بہت زیادہ وسعت قلبی کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو شاید وہ لکیسٹ سمجھتے ہیں, خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس حد تک یہ خدمت انجام دینے میں اپنے بچے کے ذریعے عوام الناس کے سامنے پیش کیا کہ اس وقت وہ بھی الحمدللہ اس وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اور جہاں تک میرا سوال ہے, اللہ کے بعد مجھ پہ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ والدین ہی کا ہے, کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ماشاءاللہ. تو ویرے صاحب چونکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اب ہمارا ٹاپک جو مین ہے آج, لیکن اس سے پہلے آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بھی کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آپ پابند سلاسل رہے, آپ نے مختلف حالات اور واقعات کا از خود مشاہدہ بھی کیا ہے, اور آپ کو واقعی جو ہے ان مشکلات کی وجہ سے پریشانی بھی ہوئی ہے. بہرحال اس طرف ہم اس وقت نہیں جانا چاہتے ہیں. ہمارا ٹاپک جو ہے اس وقت خودکشی کے حوالے سے مذہبی علماء پر ایک ذمہ داری ہے. ویرے صاحب, آپ جیسے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہیں, چونکہ آپ مشعل راہ ہیں قوم کی. آپ کو کیا لگتا ہے ویرے صاحب کہ جس انداز سے ہمارے نوجوان اس وقت نا امیدی کے عالم میں اپنی جان کا خاتمہ کر دیتے ہیں, جان سے بڑھ کر تو انسان کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے, اور
वीरे साहब जैसे लोग इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि ये कदम ना दीनी तौर पर परमिटेड है, न अखलाकी तौर पर, न समाजी तौर पर, किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। अगर इनकी इस चीज़ की वजूहात की तरफ हम अपना तवज्जो मबजूल करना चाहे तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जो जिस अहम चीज़ की तरफ आपने मेरी तवज्जो मबजूल की कि मुख्तलिफ तबका इस समाज की जो ज़िम्मेदारी बनती हैं, क्या वो अपना रोल इसमें अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट हैं कि इस चीज़ को सभी लोग ईदी ले रहे हैं। और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबल तबकाई शोबा है और तबकाई समाज है। आपको लग रहा है वीरे साहब हम समाजी लिहाज से नाकाम हो गए इस चीज़ में? नहीं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करके हमें आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं सब लोग अपने मस्त और मगन में महव दिखाई दे रहे हैं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती है। यह हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है। इसलिए आपकी वसादत से मैं सभी ज़िम्मेदारान से यही अर्ज़दाश्त करना चाहता हूँ कि चाहे वो मजहबी लेवल पे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पेश करते हैं, चाहे वो समाजी लिहाज पे, चाहे वो पॉलिटिकल और चाहे वो एजुकेशनली अपने आप को रिबिल्ड पेश करते हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने समाज को भी इन खतूत पर उस्तवार करे जिनसे समाज को इन बिद्दात और इन मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साहब आपका मुशाहिदा क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में? क्या आपको लग रहा है कि हमारे इखलाक या हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपको लग रहा है वहाँ पर कमी है? आपको लग रहा है कि पेरेंट्स की नाकामी है, समाज की नाकामी है, स्कूल्स में वो दर्स व तदरीस नहीं दिया जा रहा है, बेरोज़गारी? आपने अपना मुशाहिदा क्या किया? इसके बहुत सारे वजूहत हैं। मैं अपना जो मौजू है चंद नुकात पे समेटना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो वजह मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि हमारे नौजवानों को अभी तक अपनी ज़िंदगी का वैल्यू ही मालूम नहीं है, क्योंकि उनको ये तक मालूम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का हम पे कोई हक़ नहीं है कि हम इसको गज़न पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमें एक गिफ्ट है और इसको उसी तरह हमें अपने समाज में अपने ज़िंदगी को बसर करना है जिस तरह हमें अल्लाह की तरफ से जो रूलिंग हमें दी गई है उनके ताबे हमें अपने लहदात व लम्हात बसर करने हैं। लेकिन एक इंसान को ये तक मालूम नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मुझ पर क्या हक़ है, क्या राइट बनता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जहालत पाई जाती है और हर तरफ यही राग इस वक्त बजाया जाता है कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी एंड यू, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अदर्स, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फुला। लेकिन जब तक हम अपने आप को एहतिसाब न करें तब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे लिए हमेशा मायूसी और नाकामी का सामना होगा जब तक हम इस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मॉरली और एजुकेशनली और अखलाकी तौर पर मबदूल न करें। सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को बहुत सारे चीज़ों में कन्फाइन किया है कि शायद ये इस मामले में आगे पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, और जो मॉरली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो रिलीजियसली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, उसकी तरफ हमारे वालिदैन और बड़ों का कोई तवज्जो नहीं है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है, बड़ों को अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, बड़ों को उस चीज़ की तरफ अपने बच्चों की तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है जिससे उनको ऑन द ट्रैक लाने में हमारे लिए ईज़ी और आसानी हो जाए। लेकिन बड़ों का तवज्जो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ से डिवेट नज़र आ रहा है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर और अपने छोटों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को और छोटों को बेहरा रवी की उस हद तक आज़ादी दे रखी है कि शायद उनका उस चीज़ से वापस आना हमारे लिए अब बईद नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए टोटली नाकामी है। उससे हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है और अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास करके आगे आने की ज़रूरत है। मेरे साहब मजहबी उल्मा का भी एक अहम रोल बनता है। आपको लग रहा है कि मजहबी लिहाज से भी हमारे जो उल्माए दीन है, जो उनका रोल बनता था, उसमें अभी कुछ कमी पाई जा रही है? सही बात है। इस चीज़ पर मेरा इत्तेफाक है कि
जिन इश्यूज़ को हमें इस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है उनकी तरफ उलमा का तवज्जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उन चीज़ों की तरफ उलमा जा रहे हैं जो चीज़ समाजी तौर पर इस वक्त हमें शायद तकादा नहीं करते हैं, बल्कि हमें इन बर्निंग इश्यूज़ पर अपनी तमाम सलाहियतों को बराबर लाने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो इस वक्त ये जो खुदकशी का माहौल हमें नज़र आ रहा है, इस पर सेमिनार्स, इस पे लेक्चर्स और इस पे दुरूस का होना लाजमी है। लेकिन हमारे उलमा शायद इस चीज़ से अपने आप को किनारा कश पेश कर रहे हैं। शायद वो, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको अपनी सलाहियतों को बरकरार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मसूल है इंदल्लाह। क्योंकि किसी भी कौम का जो दारोमदार है वो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ पर होता है, क्योंकि जो अवाम होता है वो पुशबैक होता है। हर कोई समाज दो तबका पर मुश्तमिल है, जिसको हम फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन कहते हैं। अगर फ्रंट लाइन की बात की जाए उसमें सरफहरिस्त तो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, और इसमें मैं मीडिया को भी सरफहरिस्त लाने की अपनी उम्मीद और अपना मशवरा दे रहा हूँ कि मीडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल बनता है, जिसमें आप जैसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और इसको कला कम करने की ज़रूरत है। तो मेरे साहब, आखिर पे कौम के नाम मैं एक पैगाम ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा कि जिस बुराई में इस वक्त हमारा कौम उलझ गया है, ख़ासकर ड्रग्स एक सबसे बड़ी लानत इस वक्त हमारे समाज को खाई जा रही है। इसके बाद ख़ुदकशी का ये आलम इस वक्त हर अंदाज में और हर लिहाज पे पाया जा रहा है। नौजवान वीडियो बना के अपनी ख़ुदकशी का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी समाजी बुराइयाँ, एक माँ का कत्ल एक बेटे के हाथों किया जा रहा है। असमत दरी के हवाले से कई एक मामलात सामने आ गए। वीर साहब, आपका क्या पैगाम है लास्ट? इसमें जो दीनी तौर पर मैं आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान ने 1400 साल पहले हमें ये एडवाइस की है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान ने हमें ये कहा है वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, और हदीस में हमें ये कहा गया है फ़आतिकुल लदी हक़्क़िन हक़्क़हु। हम अपने बच्चों से हकूक़ का मुतालबा करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का हमें एहसास नहीं है। जब तक ज़िम्मेदाराना हैसियत से हम अपने आप को पेश न करें, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सिर्फ अफसोस और वाहवाला करने से कोई बात बनती नहीं है। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा न करें, तब तक हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिलना बईद नज़र आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिसको जितनी सलाहियत अल्लाह ने वदीयत की है, वो अपनी सलाहियत को बरकरार ला के अपने आप को समाजी तौर पर कंट्रीब्यूटर पेश करे, समाजी तौर पर कुछ देने का अहल पेश करे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं कहा है कि किसी ख़ास तब के लिए आपको जीना है, बल्कि हमें इंसानियत के लिए मुंतखब किया गया है और हमें इंसानियत को कुछ देने की ज़रूरत है। इंसानियत के लेवल पे हमें उठने की ज़रूरत है। हम इस वक्त वैशी बन रहे हैं, दरिंदा औसाफ हम में इस वक्त पाए जाते हैं। उन दरिंदा औसाफ से अगर कोई चीज़ हमें निकाल सकता है वो ज़िम्मेदारी का एहसास है। जब तक वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो जाए, जब तक उलमा को, जब तक मीडिया को, जब तक बाकी शुबहाए हयात में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, जब तक उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो जाए, तब तक हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरी यही गुजारिश है, सबको आगे आने की ज़रूरत है और अपने बिसात के मुताबिक इस समाज को रीएस्टैब्लिश और रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। बुनियादी सतह से हमें रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज हमें डिवेट नज़र आ रहा है। इसमें हमें उन खतूत को खींचने की ज़रूरत है जो खतूत आज से 1442 साल पहले हमारे दीन ने हमें पेश किए हैं। वो इंसानी खतूत भी हैं, दीनी खतूत भी हैं, अखलाकी खतूत भी हैं, तालीमी खतूत भी हैं। किसी भी मामले में हमें हैंडीकैप्ड नहीं छोड़ा गया है, बल्कि हम अगर उस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मबदूल करें तो मुझे उम्मीद कवी है मुस्तकबिल करीब में हम अपने आप को रोशनास पाएंगे, हम अपने आप को मुनव्वर पाएंगे, हम अपने आप को स्टेबल पाएंगे और हम स्टैंड विद ओन हो जाएंगे। उसके लिए सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का
رول اختیار کرنا ہوگا. کسی کو کنارہ کش ہونے کی نہ اجازت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ حالات کا تقاضا ہے، بلکہ جو مختلف سکول آف تھاٹ کا اس وقت ڈفرینسز آف اوپینین پائی جاتی ہے، ان کو بالائی طاق رکھ کے ہمیں انسانیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اپنی ڈگر پہ لانے کی ضرورت ہے. یہی ہماری بڑی اور مؤدبانہ گزارش ہے عوام الناس کے سامنے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے اور سماج کو کچھ دے کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیے. صاحب مجھے بھی امید ہے کہ آپ کشمیر کراؤن کے لیے دعا کرتے ہوں گے اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہوں گے. مجھے اس بات میں شاید کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کراؤن جو اس وقت سماجی طور پر خدمت انجام دے رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل افتخار ہیں، قابل دید ہیں، قابل مبارک ہیں. میں اپنی طرف سے اور اپنے ہمنوا اور اپنے دوست احباب اور رفقا کی طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جو مشن آپ نے اپنے ان کمزور نہیں بلکہ طاقتور کندھوں پہ اٹھایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. تو بات کر رہے تھے مولانا مشتاق احمد ویرے صاحب. انہوں نے اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کیا اور واقعی ان کے خیالات سبق آموز خیالات ہیں. ایک سبق لینے کی ضرورت ہے. انسانیت کا درس ان کے الفاظ میں، بھائی چارے کا درس کہیں آپ. یہاں پہ تو میرے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جس طرح سے ویرے صاحب نے اپنی قوم کے سامنے اپنے الفاظ کا ذکر کیا. تو ناظرین امید یہی کی جا سکتی ہے کہ سماج میں بڑھتے بدعات اور خاص کر منشیات کی لعنت کے حوالے سے ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہمیں ان کے لیے اس دنیا میں آسائشیں پیدا کرنی ہے. لیکن ضرور آسائشوں کے لیے آپ کو آزمائشوں کا تقاضا بھی ہونا چاہیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. یہ جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر سڑک، ہر چوراہے سے ہم آپ کو حقیقت حال بیان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہد عمران. آپ سب کا سپورٹ ہے، یہ آپ سب کی دعا ہے. آپ ہی کی وجہ سے یہ جو کشمیر کراؤن کی صحافت ہے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے. کشمیر کراؤن.